हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज हम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय के हमने 17वें श्लोक तक, कल 17 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने श्रवण किया था कि ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक महान भागवत होगा, उत्तम कोटि का होगा, समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो जैसा कि हम उनके परीक्षित महाराज के जीवन काल में देखेंगे कि वो समस्त गुणों से संपन्न होंगे और ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियां के लोग मुक्त हो जाते हैं। अगर ऐसा किसी के पास पुत्र हो तो उसकी 100 पीढ़ियां जो है वो मुक्त हो जाएगी। इसके पास 18 श्लोक से करेंगे आज। श्री राजो वाचा। राजा कौन है यहाँ पे बोल रहा है? युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। क्योंकि पहले सब ब्राह्मण लोग बोल रहे थे, ब्राह्मणों ने और सबने प्रशंसा की। ब्राह्मणों ने कहा, हम 16 श्लोक से देखते हैं कि वहां पे ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के बारे में सारा बोला था, भविष्यवाणी की थी। हालांकि ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की है, वो भी आगे आएगा। तो राजा बोलते हैं, श्री राजो वाचा। महाराज युधिष्ठिर जब सारी बातें सुन के बोलते हैं, अपि एष्मंश्यान् राज ऋषिन्, करते हैं, अप्येष वंश्यान् राज ऋषिन् पुण्य श्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता स्थिति यशसा साधु वादेन सत्तमा। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा, सत्तमा तो उत्तमा, तो उत्तम राजा
उत्तम जो है ब्राह्मणों से पूछा, उत्तम आत्माओं से पूछा, हे महात्मा, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ही राज ऋषि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमामंडित होगा? तो युधिष्ठिर महाराज समझ तो गए ब्राह्मणों का आशीर्वाद, लेकिन फिर भी क्लेरिफाई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये बालक जो है महात्मा, ये बालक, ब्राह्मणों को बोले महात्मा, ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजऋषियों की तरह राजश्री होगा? राजश्री का मतलब होता है जो राजा होते हुए ऋषि के समान रहता है। राजऋषि किसको बोलते हैं? जो राजाओं में ऋषि है। राजा है वो, लेकिन वो ऋषि जैसा रहता है, उसका जीवन काल ऋषि जैसा। तो महात्मा, क्या यह बालक उस महान राजवंश में प्रकट हुआ है और अन्य राजाओं की तरह राजऋषि रहेगा क्या? ऐसा पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, रिकन्फर्म कर रहे हैं। पवित्र नाम वाला होगा, मतलब इसका नाम सब लोग लेना चाहेंगे क्या? अगर भगवान का शुद्ध भक्त होता है तो उसका नाम भी सब लोग लेते हैं, तो उनके लिए फलदायक रहता है। भगवान के शुद्ध भक्त का नाम लिया जाए तो ये जो है फलदायक रहता है। हालांकि भगवान के नाम तो सर्वोपम है, लेकिन कोई भगवान के भक्त का भी नाम ले ले, उसके बारे में चर्चा करे तो ये भी शुभ होता है। तो क्या भी पवित्र नाम वाला होगा हमारा पुत्र भी? और ये क्या उतना ही विख्यात होगा, उतना ही प्रसिद्ध होगा और उतनी ही उपलब्धियां होंगी, इसके अचीवमेंट्स भी, इसके जो कार्य वो भी उतने अच्छे होंगे क्या? ये युधिष्ठिर महाराज पुनः पूछ रहे हैं। तो कई बार जो बात अच्छी लगती है, हमारे हृदय को पसंद होती है, एकदम हृदय गदगद हो जाता है जिस बात को सुनने से, उसको बोलते हैं एक बार फिर से बोलो, तो हमें और खुशी मिलती। फिर कुछ हुआ तो और किसी के सामने बोलो तो और खुशी होती, हमें गदगद हो जाता है कि इससे हमारा हृदय प्रसन्न हो। ऐसा कहीं प्रसंग आता है कि जहां पर कोई बोल रहा हो, क्या फिर से बोलो जरा, भागवत में ऐसा कोई प्रसंग आता है? एक बार फिर से बोलो, ऐसा कोई प्रसंग किसी को याद है? ये आता है अजामिल की कथा के बाद, जब यमदूत जाके यमराज को कहते हैं कि भगवान, यमराज को बोलते हैं भगवान कि आपने तो बोला था आप ही मालिक हैं, लेकिन हमें तो आज पता कोई और मालिक है। वो 4 पुरुष जो आए थे वो नारायण नारायण बोल रहे थे। तो धर्मराज यमराज बोलते हैं एक बार फिर से बोलना, क्या बोला उन्होंने? बोला नारायण नारायण बोला। तो यमराज नाचने लग गए थे। ये तो नाम मेरे स्वामी का है, ये तो मेरे भी स्वामी है, इसलिए जहां कहीं भी ऐसा नाम सुनो, जो कोई व्यक्ति ऐसा नाम ले रहा तो उसके पास कभी मत जाना। यमदूत को बोलता है उसके पास कभी मत जाना, ये तो मेरे स्वामी का नाम है। धर्मराज यमराज बोलते हैं। तो नारायण का नाम सुन के इतने प्रसन्न हो गए थे। तो यहाँ पर आता है राजा युधिष्ठिर के पूर्वज थे राज ऋषि थे। राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राज ऋषि थे, मतलब राजा थे लेकिन ऋषियों के समान रहते थे। पुण्यात्मा थे तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे, उनके अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा थे। वे राज सिंहासन पर बैठते थे, फिर भी संत थे। संत लोग तो नॉर्मली वनों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं संत लोग तो, या कहीं घूमते रहते हैं, तीर्थ स्थानों में रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई संत है कि जो राजा बन के बैठा? तो पहले के जो राजा थे वो संत के समान थे, ऋषि के समान थे। राजा होते हुए भी ऋषि के समान, संत के समान। इसलिए राज्य के सारे सदस्य सुखी थे, पुण्यात्मा थे, सदाचारी थे, सुसंपन्न थे, आध्यात्मिकता में प्रभु थे, इंटेलिजेंट। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधुओं पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय हो जाता था। अगर ऐसा राजा हो तो सारी प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा राजा भगवान को प्रसन्न रखता था। और जिस राजा से भगवान प्रसन्न है उसकी प्रजा को क्या चिंता? जिस राजा से भगवान प्रसन्न है वो राजा कुछ भी मांग सकता अपनी प्रजा के लिए भगवान से। हम देखते थे कि पृथु महाराज जो थे, आज भी भागवतम क्लास में मॉर्निंग में टेंपल में बता रहे थे कि पृथु महाराज थे,
अगर इंद्र वर्षा नहीं करे तो भी प्रसन्न महाराज डायरेक्टली वर्षा करवा लेते थे, इंद्र के बादल के बिना वर्षा करवा लेते, इतने महान थे। किस लिए करते हैं कि प्रजा सुखी रहनी चाहिए, क्योंकि राजा का प्रथम कर्तव्य है प्रजा का पालन, और फिर प्रजा को धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करा के भगवान के पास ले जाना। ये प्रजा का पहले पालन करना पड़ेगा, फिर जाके उनको ले जाना पड़ेगा। ऐसे राजा क्या रहते थे, महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुष में परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय था, सब लोग सुखी रहते थे। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे, जैसे उनके पूर्वज महान थे, राजा युधिष्ठिर वैसे ही चलते थे, उनकी प्रतिमूर्ति थे, मतलब मूर्ति की कॉपी, जो वो राजा थे वैसे के वैसे थे। और उनकी यह इच्छा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वो भी जैसे पूर्वज थे वैसा ही होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक मतलब राजा होते हुए ऋषि जैसा रहना चाहिए और प्रजा का सोचना चाहिए। तो जब ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने ब्राह्मणों ने बोल दिया कि नवजात शिशु महाभागवत होगा और व्यक्ति तो महाभागवत होगा, तो सुनकर राजा खुश हो गए। और फिर जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, उससे बोला फिर रिपीट करना जरा, आपने क्या बोला, फिर से अलग अलग तरीके से उसी का आंसर मिल रहा है कि हाँ कंफर्म है कि वो जो बोल रहे हैं कि महाभागवत होगा। तो इच्छुक थे कि वो जानना चाहते कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। तो हालांकि वो बोल दिया कि महाभागवतम होगा, फिर भी बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों से मिलता जुलता रहेगा कि नहीं, वैसा ही रहेगा कि नहीं। ये चाहते हैं कि जैसा राजा पहले था प्राचीन काल में, जैसे राजा थे, धार्मिक राजा थे, वैसा अभी भी राजा रहना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि अभी कलयुग आने वाला है और परीक्षित महाराज के समय में ही कलयुग प्रवेश कर जाएगा, उनके पोते जो भी राज्य करने वाला है। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोल रहे हैं वैसा होगा ना जैसे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, जो वैसा ही होगा ना। ये राजतंत्र की शैली है कि राजतंत्र जो है तभी अच्छी तरह चल सकता है जब धार्मिक राजाओं के चरण चिन्हों का अनुसरण किया जाए। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरे के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ देना चाहिए। तो राजा को, शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा होना चाहिए, उदार, भगवत भक्त होना चाहिए। और जो छोटे मोटे लोग हैं, चोर उचक्के, वो भयभीत होना चाहिए राजा से, उनको डर लगना चाहिए राजा से। भक्तों को नहीं डरना चाहिए राजा से, न ब्राह्मणों को, पुण्यात्मा लोगों को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जो चोर उचक्के हैं, ये सब चोरियां करते हैं, या लुटेरे हैं, ये हत्या करने वाले, ये सब डरना चाहिए राजा। लेकिन आज के लोकतांत्रिक ढांचे में जो वोटों से गिनती होता है, इसमें सारे लोग शूद्रों के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं, और उन्हीं के प्रतिनिधि होना सरकार चलाई जाती, और वो जानते नहीं कि शासन कैसे चलाना चाहिए। इसलिए सारा वातावरण शूद्रों से भर गया है, जिनको शासन चलाने नहीं आता है वो शासन कर रहे हैं, और ऐसे प्रशासक प्रतिनिधि आपस में लड़ते रहते हैं, और फिर मंत्रिमंडल में जगह के लिए, चेयर के लिए सारे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? और इसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के लिए पहले सबको ये सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम से सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो, आदर्श राजा कैसा हो। तो आज हमारा मंदिर में क्लास था सुबह 8 से 9, उसमें यही विषय था, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का
17वें अध्याय का श्लोक नंबर 45 जो है, उसमें ये था कि राजा के गुण कैसे होने चाहिए। जैसे हाथियों का सरदार हाथी को लेके चलता है, हर हाथी का ख्याल रखता है, ऐसे ही राजा को जो है चलना चाहिए, राजा के गुण होने चाहिए। तो आप आज की क्लास में देख सकते हैं ये राजा के गुण है। राजा के गुण में ये हमारे सामने है श्लोक, सर्वा समुद्रे राजा पितेव व्यसनात् प्रजा आत्मानम आत्मना धीरो यथा गजपति जगा। जैसे हाथियों का जो हाथी, एक नर हाथी अपने झुंड के सभी हाथियों की रक्षा करता है और अपनी सुरक्षा भी करता है, उसी प्रकार एक नीडर राजा एक पिता की तरह अपने सभी नागरिकों को कठिनाई से बचाने के साथ साथ अपनी रक्षा भी करता है। इसके ऊपर उदाहरण है काफी, पृथु महाराज का उदाहरण है, परीक्षित महाराज का उदाहरण है, राजा रामचंद्र का उदाहरण है। एक क्षत्रिय राजा थे लेकिन राज ऋषि जो थे, राज ऋषि जैसे थे, प्रजा को अपनी संतान समझते थे, उसका पालन करते थे, लेकिन साथ में कठोर भी थे। गुलाब जैसे कोमल हृदय से, लेकिन बाहर से लोहे जैसे, आयरन जैसे कठोर। तो यहाँ ये राजाओं की इसमें है, राजाओं का कैसे गुण होना चाहिए, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। लेकिन आज के शासन जो है, आदर्श प्रशासन कैसा हो, ये भागवतम रामायण भागवत गीता से श्रवण कर सकते हैं। अब ये जब राजा ने बोला तो ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण ऊंचू पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संध्या च राम दाशरथी यथा। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, जब राजा ने युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, आप बताइए कैसा होगा, मैंने पूर्वजों जैसा होगा, गुणवान पुण्यवान होगा? तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे प्रथापुत्र, युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, प्रथापुत्र ये बालक मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला। मनु पुत्र इक्ष्वाकु, ये परंपरा चली। सूर्य विवस्वान है, उसके बाद सूर्य के बाद कौन है? मनु। मनु के बाद है राजा इक्ष्वाकु। एक भागवत गीता में हमने परंपरा श्रवण कर रखी। ये बालक के मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। जहां तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा होगा। रामचंद्र को दृढ़ प्रतिज्ञ माना जाता था, इसलिए तुलसीदास लिखते, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल में भगवान रामचंद्र जो हैं, ये दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उनकी बातें ऐसे सस्ती नहीं रहती थी, जैसे आधुनिक युग में एक बात की, फिर दूसरी बात कर ली, फिर तीसरी देर बाद तीसरी बात कर ली, फिर चौथी बात बोल ली, फिर भागे 2 दिन बाद बोला, अरे मैंने तो भूल गया, मैं तो ये बोला ही नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने और ऐसा बोला था अलग। तो इसको बोलते हैं सस्ती बात, जो कभी भी बिक जाए। लेकिन जो रामचंद्र थे वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे। विद्वान ब्राह्मण बोलते हैं, बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह होगा। इक्ष्वाकु महान राजा थे, इसी के वंश में आगे दशरथ और रामचंद्र आए थे। तो इसमें प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। सब कोई प्रजा है, भगवान की प्रजा है, राजा की प्रजा है। तो भौतिक जगत में जो जन्म लेता है वो प्रजा है, किसी न किसी की प्रजा है। तो क्योंकि
लेकिन वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता ना मृत्यु होती है। लेकिन वो क्या है, आत्मा आती है और आत्मा जाती है, शरीर धारण करती है और फिर शरीर छोड़ के चली जाती है। आत्मा यहीं आके भौतिक जगत में आके माता के गर्भ में उसको शरीर मिलता है। आत्मा को आत्मा पिता के वीर्य से ट्रांसफर होता है, माता के गर्भ में होता है। माता उसको शरीर देती है, तो उसको यही शरीर मिलता है, इस भौतिक जगत में ही शरीर मिलता है। और फिर इस भौतिक जगत में शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। आत्मा को भौतिक जगत में शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। और शरीर किस लिए दिया जाता है? अपनी इच्छा पूरी करे, जो उसकी जिस इच्छा से आया है, भौतिक इच्छा पूरी करे। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो चाहता है कि नहीं, अभी भौतिक इच्छा पूरी नहीं करना, मैं तो आध्यात्मिक इच्छा ही पूरी करके जाऊंगा, यहीं से वापस भगवत धाम चले जाऊंगा। एक बार गलती हो गई है तो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका उपयोग करके भगवत धाम चले जाओ। बाकी लोग क्या है, पशु जैसा एंजॉय करते रहते हैं यहाँ। तो मनुष्य को शरीर क्या मिला? अपनी भौतिक इच्छा की तुष्टि करने के लिए उसको उपयुक्त शरीर प्रदान करने आ गया। लेकिन ऐसे में वो प्रभु बन जाता है दास की बजाय। ऐसा होने पर वो जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है, क्योंकि भौतिक शरीर मिला है। भौतिक शरीर मिला है तो भौतिक नियमों से बद्ध हो जाता है, यहाँ के नियमों से। और भौतिक इसमें में बन के 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। लेकिन भगवान का अंश है होने के कारण उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं भगवान जो है, न केवल उसके, भगवान क्यों उसकी इच्छा पूरी करते हैं? क्योंकि भगवान का ही तो अंश है। जैसे कोई माँ पुत्र पुत्री या स्पेशली पुत्र अलग हो गया पिता से, तो भी पुत्र सोचता है, पिता सोचता है कि इसको खाना मिलता रहना चाहिए। उसी तरीके से भगवान उसके लिए खाने का अरेंजमेंट करते रहते हैं। हालांकि भगवान को मानता नहीं है, लेकिन 84 लाख योनि में यही घूमता रहता है। और भगवान अपना अंश होने के कारण उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पालन करते हैं। और स्वयं तथा अपने प्रतिनिधि राजऋषि भी उसकी रक्षा करते हैं। राजऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने के लिए, उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो जीव इस भौतिक जगत में आया उसको सुरक्षा प्रदान करना राजा का कर्तव्य है। महाराजा परीक्षित, तो बाद में देखा जाएगा कि बात की कहानी कथा भी बताई जा रही है। महाराजा परीक्षित एक आदर्श राजा थे। उनकी जो कथा आगे बताने वाली थी वो यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि उन्होंने देखा कि एक जो है, एक बार राज्य में जा रहे थे, राज्य का दौरा करते थे। राज्य पहले वाले डरते नहीं थे, राज्य वेश बदल के राज्य का दौरा करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि कली जो आया है, कली मतलब कलयुग व्यक्ति भी, कली जो है एक गाय को मार रहा था। और भगवान ने, सॉरी, राजा परीक्षित थे, उसको दंड देने लगे थे। उसी टाइम उसको तलवार निकाल के उसको मारने लगे थे। इसका मतलब है कि राजा पहले पशुओं का भी पूरा सुरक्षा करते थे, खाली मनुष्यों का नहीं। अभी आजकल के राजा के पशु मारो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि साधु आश्रित शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भाव आवेश के कारण नहीं था। पशुओं को बचाना उनका कर्तव्य था राजा का, क्योंकि जिसने भी इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उसको जन्म का अरेंजमेंट किसने किया? भगवान ने किया। तो मारने का अधिकार किसको है? भगवान। पशु को मार के खाना किसी और का, मनुष्य का कैसे अधिकार हो सकता है? मनुष्य ने तो जन्म दिया नहीं। तो कोई भी नॉनवेज खाना है उससे पहला प्रश्न पूछा जाए कि भाई आपने इसको जन्म दिया है क्या, इस पशु को जिसको खा रहे हैं? जब आपने जन्म नहीं दिया है पशु को, तो आपको मारने का अधिकार कैसे है? किसने दिया? कौन से शास्त्र में लिखा है मारने का अधिकार? ऐसा कहीं लिख के बता दो कि जिसने जन्म नहीं दिया है उसको मारने का अधिकार। जिसने जन्म दिया है वही चाहे तो मार सकता है। भगवान बोलते हैं भागवत गीता में, अहम बीज प्रजापिता, बीज देने वाला मैं ही। बीज तो चाहे इधर से स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चा उत्पन्न होता है, लेकिन असली बीज देने वाला, उसमें आत्मा देने वाला कौन है? आत्मा भेजने वाला कौन है? आत्मा भेजने वाला तो भगवान है।
आत्मा ही बीज है। तो यहाँ पर जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। तो राजा परीक्षित ने इसलिए कली को मारने लगा था तलवार से कि तुमको मारने का अधिकार कैसे, किसी जीव को मारने का तुमको अधिकार किसने दिया है, और उसको मार के खाने का अधिकार तुमको किसने दिया है? और परीक्षित महाराज के इसी में आता है कि जो राजा का शिकार करने जाते थे वो उनको मार के खाने नहीं जाते थे। ये शिकारी लोग दूसरे जो होते जंगल में रहने वाले वो खाते थे। राजा शिकार करने इसलिए जाता था, परीक्षित महाराज के उसमें आता है, क्योंकि उसको भविष्य में युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए उसको हृदय को अच्छा कठोर बनाना पड़ेगा। उसको कहीं युद्ध करते करते दूसरे शत्रु राजा के ऊपर दया नहीं आ जाए, अधर्मी राजा के ऊपर दया नहीं आ जाए। जैसे अर्जुन को आ गई थी दया अधर्मी कौरवों के ऊपर, इसलिए उसको पशु का शिकार करने जाता था। खाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जाता था, कठोर बनने के लिए जाता था। और पशु शिकार से वो प्रैक्टिस करेगा, पशु शिकार करके वो प्रैक्टिस करेगा, तो आगे जाके जब राज्य पे आक्रमण होगा या अधर्मी राजाओं को मारना रहेगा तो उसकी पूरी प्रैक्टिस रहेगी। तो पशुओं से खूंखार पशुओं से भी नहीं डरता था। और जब राजा शिकार करने जाता था तो बड़े बड़े पशुओं को मारता था, जंगली हाथी, शेर, टाइगर, लायन, टाइगर, ऐसे ऐसे सबको करता। उसको अधिकार है पूरा प्रैक्टिस करने का। वो खाने के लिए नहीं, जैसे अभी तो ये काटा जान काटा खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ। राजा इसके लिए मारने नहीं जाता था। राजा के कर्तव्य में था देश की रक्षा करना, उसके राज्य की रक्षा करना, उसके लिए प्रैक्टिस करता था और पशुओं से लड़ता था, बड़े बड़े खूंखार पशुओं से लड़ता था। और इस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाता था, जिससे बाद में अधर्मी राजा अगर आए आक्रमण करे तो वो उसका दिल पिघले नहीं, हृदय कमजोर नहीं होना चाहिए और उसको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कैसे। ठीक है, अगर किसी से लड़ेगा नहीं, जैसे जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने अपना 12th में बायोलॉजी लिया था या 10th या 12th में बायोलॉजी लिया था, बायोलॉजी में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है। जब प्रैक्टिकल होते हैं तो प्रैक्टिकल में मेंढक को, फ्रॉग को उसको काटा जाता है। सब, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उसको स्टूडेंट जो 12th के स्टूडेंट है या 11th के स्टूडेंट है, 10th से 12th के बीच होता है, उसको काटा जाता है। फ्रॉग को, जिंदे फ्रॉग को काटा जाता है, उसको बेहोश करके काटा जाता है। फिर उसके सारे पार्ट्स को निकाल के बताया जाता है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, जिससे आगे जाके ये लोग जब डॉक्टर बनेंगे बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो उनको पता रहेगा कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, कैसे है। उसको फ्रॉग के ऊपर, फ्रॉग डिसेक्शन, मेंढक के ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसको सिखाया जाता है। उसके लिए कोई व्यक्ति बोल सकता है एक मेंढक मारा जाएगा एक स्टूडेंट के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर साल भर में कई मेंढक मारे जाएंगे। लेकिन वो इसलिए किया जाता है कि मनुष्य को, जब मनुष्य के ऊपर सर्जरी की जाए तो उसकी प्रैक्टिस पहले स्कूल में हो जानी चाहिए। ठीक है, स्कूल इसी प्रकार से, क्योंकि मनुष्य को बचाना बहुत बड़ा काम है, बड़े बड़े मनुष्य उसको बचाना। उसी प्रकार से राजा राज्य शिकार खेलने जाता था और शिकार करके पशुओं को मारता था, जिससे उसकी हिम्मत का पता लगे और आगे जाके वो शत्रु देश से कोई आक्रमण हो तो बचा देगा। ठीक है, मंजू माता जी आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम माता जी। गुरु जी, राजा शिकार करने जाते थे और वो जीव की हत्या करते थे, तो उनको पाप लगता ही होगा ना। जीव की हत्या का पाप, अगर राजा के धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहा है, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहा है, तो उसको उस हत्या का पाप नहीं लगेगा। अगर जीव को खाने के लिए हत्या कर रहा है तो पूरा पाप लगेगा। गुरु जी, शिकार कर रहा है तो जीव हत्या कर रहे तो उनको तो पीड़ा होती होगी और वो तो बदुआ निकलती होगी। हाँ, अभी हम आपसे प्रश्न पूछे, महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए थे जी। कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, तो अर्जुन को कितना पाप लगा होगा? तो गुरु जी, वो तो अधर्म के खिलाफ लड़ रहे थे ना, उनको पाप क्यों लगे? हाँ, अधर्म के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी प्रकार से जो राजा है,
ये राजा, जब भी कोई अधर्मी राजा राज्य पे आक्रमण करेगा तो उसने शिकार से जो कुछ सीखा है, पशु की हत्या से कुछ सीखा है, उस सीखने के कारण वो शत्रु राजा से युद्ध कर पाएगा। अगर अधर्म से रक्षा कर रहा है राज्य की, बाकी सब लोगों की, तो उसको पाप नहीं लगेगा। अगर अपने स्वार्थ के लिए उसने पशु हत्या की, अपने स्वार्थ के लिए, खाने के लिए, एंजॉय के लिए किए तो होगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और पशु को भी जो हत्या हुई, पशु का भी कल्याण हो जाएगा अगर राजा धार्मिक है तो। अगर राजा धार्मिक है, यही आज हमने मंदिर में क्लास में बताया था, राजा धार्मिक है और पशु उसके हाथ से मारा गया उसके सीखने के लिए, लेकिन राजा धर्म के अनुसार चल रहा है तो पशु का भी कल्याण हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, पशु का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि राजा ने किसके लिए मारा है? राज्य की अधर्मी लोगों से रक्षा करने के लिए मारा है। अभी कलयुग में अधर्म क्यों बढ़ गया है? क्योंकि राजाओं ने धर्म के अनुसार राज्य की रक्षा नहीं की थी। पहले अधर्मी लोगों को जब आने देंगे, अधर्मी लोग आएंगे, खाएंगे, सब लोग नॉनवेज खाने लगेंगे, करेंगे, तो सारा अधर्म फैल जाएगा। इसके बजाय राजा अगर पशु को मार दे और उसे सीख जाए, सीख के, पशु को मार के सीख के और अधर्म से रक्षा करे, राज्य की, लोगों की, प्रजा की अधर्म से रक्षा करे, जी गुरु जी। तो क्या अच्छा नहीं रहेगा वो? अच्छा रहेगा गुरु जी। ये भी तो अधर्म से रक्षा करने का था। अभी तो अधर्मी लोग बढ़ गए, अधर्मी लोग बढ़ गए तो कितने पशु मारे जा रहे हैं, देख लीजिए। जी गुरु जी। और खाने के लिए मारे जा रहे हैं, खाने के लिए मारे जा रहे हैं अभी तो। जी गुरु। राजा तो बेचारा सीख रहा था, राजा तो सीख रहा था, पशु करके, शिकार करके, वो सीख रहा था कि कैसे भविष्य में शत्रु लोग आक्रमण करेंगे तो कैसे उसका हृदय थोड़ा कठोर रहे और उनको अधर्मी लोगों से राज्य को बचा सके। जी गुरु, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। ये इसलिए कि अधर्मी, इसलिए उसको भी, पशु को भी नहीं, पशु का भी कल्याण हो जाएगा अगर राजा ऐसे धार्मिक राजा के द्वारा मारा गया। जैसे अर्जुन ने जब महाभारत युद्ध में सारे अधर्मियों को मारा था तो भगवान की दृष्टि से उनका भी कल्याण हो गया था। ऋषि मुनि भी पहले जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे तो कल्याण करते थे, कल्याण करने के लिए करते थे, मारने खाने के लिए नहीं। आधुनिक युग में सब खा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए रक्षा, उस टाइम राज्य की रक्षा कर लेते तो आज ये सब अधर्मी लोग पशु नहीं खाते। जी गुरु जी। एक दो चार पशु को मार दिया और सीख गया और राजा ने रक्षा कर ली तो वो ज्यादा अच्छा, बजाय कि लाखों 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 पशु जो है इस संसार में मारे जा रहे हैं, डेली मारे जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग नॉनवेज खाते हैं। डेली लाखों मारे जा रहे हैं, ये सब अधर्मी है। तो कोई राजा अगर इन अधर्मियों से रक्षा कर लेता अच्छी तरीके से, दो चार पशु मार के इतने लाखों पशु से तो बचा लेता ना। कितनी बड़ी बात है राजा का, अगर धर्म के अनुसार बचा लेता तो। जी गुरु जी। ठीक है, तो धर्म के लिए पशु को हत्या करने में कोई, धर्म के लिए, धर्म के अनुसार चले तो प्रॉब्लम। शास्त्रों में है कि राजा शिकार कर सकता है, क्षत्रिय शिकार कर सकता है, लेकिन उसका प्रजा का, उसके बाद उस शिकार से सीख के, उससे सीख के फिर शत्रु अधर्मी लोग अधर्मी लोग आक्रमण करें तो फिर उसको मारने का उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो पशु के द्वारा सीख पाता है। हाँ जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। इसके पश्चात महाराजा परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राज ऋषि थे। जब उसने गाय को मार रहे थे तो उन्होंने उसको तलवार मारकर उस मनुष्य को मारने, कली को मारने का प्रयास किया था, हालांकि बाद में मारा नहीं था। तो जिसने भी इस भौतिक संसार में जन्म लिया, चाहे पशु हो, चींटी हो, कीड़े मकोड़े, कोई भी, सबको जीने का अधिकार है। कोई धार्मिक राजा धर्म करने के लिए उनको मार सकता है, धर्म करने के लिए, धर्म से रक्षा करने के लिए, लेकिन अदरवाइज किसी को मारने का अधिकार, अपने खाने के लिए किसी को, जीव की तुष्टि के लिए किसी को मारने का अधिकार नहीं। सारे साधु राजा, सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से सब लोग वेदों को मानते थे और वेदों के आदेश के अनुसार ही शिकार करते थे। वेदों में शिकार करना लिखा हुआ है, लेकिन किस उद्देश्य के लिए है वो जरूर जानना। उसके द्वारा राजा युद्ध की कला सीखता था।
और उसका डर खत्म हो जाता था। पशु को जब शिकार करने जाता उसका डर खत्म होता था, और पशु भी बाद में उद्धार हो जाता था उस पशु का, अगर राजा धार्मिक था। अभी तो पशुओं का भी उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि खाने वाले भी पापी सारे। इसलिए वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, ऊपर के लोकों में भी दी जाती है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान द्वारा सूर्यदेव का उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। भगवान ने सूर्यदेव को कहाँ दिया था उपदेश? ऊपर दिया था, अर्जुन को नीचे दिया था पृथ्वी। ऐसी शिक्षाएं गुरु श्री परंपरा चलती रहती है, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने आगे दिया। तो अभी वाला जो हमारा मनु है, अभी जो राजा है, इसका नाम क्या है? वैवस्वत मनु। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अभी हमारा कौन सा मनु है? कौन सा मनु राज्य कर रहा है? 7वां मनु राज्य कर रहा है हमारे ऊपर। हाँ, हमारे ऊपर 7वां मनु राज कर रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु किसका पुत्र है? सूर्यदेव का पुत्र है। सूर्यदेव के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। सूर्यदेव के 10 पुत्र थे, उसमें से एक वैवस्वत मनु बना, एक वैवस्वत मनु बना इसी, और दूसरा इन्हीं का भाई, मतलब सूर्यदेव का दूसरा पुत्र था इक्ष्वाकु। फिर इक्ष्वाकु के वंश में आगे दशरथ हुए, अज राजा, फिर दशरथ हुए, आगे जाके रामचंद्र हुए। मनु मतलब होता है जो मानव जाति का रक्षक है, मानव जाति का रक्षक है, मानव जाति के लिए राजा, जो मानव जाति मनु से सीखती। मनुस्मृति नामक ग्रंथ है। तो महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवत गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा था। मनु ने अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता की शिष्य परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु कालक्रम से श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। तो अभी हम 7वें मनु, वैवस्वत मनु के कार्यकाल में है। आरती भटनागर माता जी, आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार फिर से ये रिपीट कर देंगे प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, हम अभी 7वें मनु में रह रहे हैं। हम 7वें मनु के कार्यकाल में रह रहे हैं। 14 मनु में से 7वें मनु के कार्यकाल में रह रहे हैं ब्रह्मा जी के दिन। तीसरी बात, ये जो 7वां मनु है, इनका नाम वैवस्वत मनु है। जो 7वां मनु जिसके कार्यकाल में रह रहे हैं, इनका नाम वैवस्वत मनु। पांचवी बात, ये वैवस्वत मनु कौन है? ये सूर्यदेव के पुत्र है। वैवस्वत मनु कौन है? सूर्यदेव के पुत्र। जी प्रभु जी। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। पवन अरोड़ा को
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मनु मतलब क्या होता है? मनु, मनुष्य है ना हम सब लोग। मनुष्य शब्द जो आया मनु से आया है। अच्छा। मानव जाति जहां से उत्पन्न हुई वो मनु है। मनु से मानव, बाकी सब पशु वशु भी है ना, पशु है, पेड़ पौधे करे, तो मानव जाति मनुष्य से आई है, ब्रह्मा जी ने बनाई है। लेकिन मनुष्य मनु के द्वारा आगे, 2 हाथ 2 पैर वाला मनु भी ऐसा ही था। बाकी सब लोग ऐसे भी है। कश्यप मुनि ने बहुत सारी संतानें उत्पन्न की, उसमें पशु पक्षी राक्षस असुर और दूसरे बहुत सारे भूत प्रेत भी बहुत उत्पन्न हुए। सब भगवान ने सृष्टि की, लेकिन जो मनुष्य है वो मनु से उत्पन्न हुए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, इसलिए हमारा नाम मानव या मनुष्य है, मनु के कारण है। वहीं से संस्कृति आती है, वहीं से सारी शिक्षाएं आती है। मनुष्य के लिए सारी शिक्षाएं आती है। ठीक है, प्रतिमा नमस्कार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, वो मतलब मनुष्य ब्रह्म काल के जो समय है वो मनु के साथ क्यों जोड़ा गया है? मनु के साथ क्यों जोड़ा गया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, हम बताते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा रहता है, उतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है कि इसकी शाम होने पे तो प्रलय हो जाता है। सृष्टि वाली जो 3 लोग नष्ट हो जाते हैं, इतना बड़ा रहता है। तो उसको छोटा करने के लिए और उसके राज्य को बांटने के लिए इतना बड़ा 432 करोड़ वर्ष का होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। 432 करोड़ ईयर्स का रहता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो 14 ऐसे मनु बना देते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ये मनु कौन होते हैं? ये मनु आप समझ लीजिए देवता की कैटेगरी के होते हैं। ये मनुष्य इन्हीं से आते हैं। अच्छा। जब सृष्टि होती है तो पशु भी बनते हैं, पक्षी भी बनते हैं, राक्षस भी बनते हैं, असुर भी बनते हैं, देवता भी बनते हैं। सब जब सृष्टि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो जब मनु है, ये मनु जो है, इनकी सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि मनु द्वारा होती है। इनका राजा ये होता है। सृष्टि करके ब्रह्मा जी दे देते हैं, सबको मिला के दे देते हैं। अब बोलते हैं ये मनुष्यों को आप संभालो। सृष्टि तो ब्रह्मा जी कर देते हैं, मनुष्य को बोलते हैं मनु को राजा, मनु को बोले आप मनुष्य को संभालो। ठीक है, ठीक है, हैंड ओवर कर दिया। तो एक दिन को ब्रह्मा जी के एक दिन को 14 मनु में डिवाइड कर दिया। 432 करोड़ जो है, 432 करोड़ का वो आयु, उसको 14 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट आएगा 30 करोड़ साल का आएगा। 30 करोड़ का आएगा करीब। प्रभु जी, तो फिर जो 7वें मनु पे उस टाइम पर आधा प्रलय होने का समय होता है। 14 मनु का समय नहीं, प्रलय पूरा दिन खत्म होने पर है। अभी आधा प्रलय नहीं होगा, पूरा दिन खत्म होता है अभी। लेकिन ब्रह्मा जी के, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी का आधा दिन हो गया है। आधा दिन हो रहा है, मतलब शाम हो रहा है ब्रह्मा जी का, इसका मतलब नहीं, नून के आसपास हो रहा है, नून आफ्टरनून का समय हो रहा है। शाम अंधेरा होते होते तो प्रलय हो जाता है। अंधेरा होने को रात पूरे प्रलय में ही बीतती, पूरे रात में प्रलय रहता है। जीव जागते नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं जागते। फिर अगले दिन ब्रह्मा जी आके फिर सृष्टि करते हैं सुबह होते से, फिर सृष्टि, फिर 3 लोगों की रचना करते हैं, फिर बनाते हैं। इस बीच में 432 करोड़ साल बीत जाते हैं, दिन पूरा होता है, रात भी इतनी लंबी होती है। ये सब आएगा भागवतम के आगे 5th कैंटो में, 5वें स्कंद में आएगा। अभी हम पहले स्कंद में, सब आएगा डिटेल में, एक चीज आएगी। कैसे सृष्टि की रचना होती, ब्रह्मा जी कब करते हैं, देवताओं की कैसे करते हैं, मनुष्यों की कैसे करते हैं, पशुओं की कैसे करते हैं, राक्षसों की कैसे करते हैं, पक्षियों की रचना कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ठीक है प्रभु जी, मतलब आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इंटरेस्टिंग, यस। यहाँ पे शॉर्ट में दिया ब्रह्मा, एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख है वो 7वें मनु है। यहाँ पर ये प्रजापति भी बोलते हैं मनु को। क्यों प्रजापति बोलते हैं? इनसे प्रजा उत्पन्न होती है, इनसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं ना आगे, इसलिए किसी प्रजापति से पशु उत्पन्न होते हैं, किसी प्रजापति से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, किसी प्रजापति से पक्षी उत्पन्न होते हैं, किसी प्रजापति से कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, किसी प्रजापति से राक्षस होते हैं। ये सब जो प्रजापति बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा जी को सारा बनाने का जिम्मेदारी दिया जाता है। किस आधार पर बनाया जाता है, क्यों बनाए जाते हैं? कि जीवों के पूर्व जन्म के अनुसार उनको वैसा जन्म दिया जाए। जिसने पशु जैसे काम किए हैं, जिसने केवल नॉनवेज ही खाया जीवन भर, उसको
क्या शरीर मिलना चाहिए? लायन वाला, टाइगर वाला, डॉग वाला, या ऐसी दूसरी चीजें मिलना चाहिए? क्योंकि उसने जब उसको मनुष्य जन्म मिला था तो उसने केवल यही चीज खा के अपना जीवन गुजारा है, तो इसलिए उसको वैसा शरीर। किसी ने भक्ति की है तो उसको देवता का शरीर, किसी ने और भी भक्ति की है, शुद्ध भक्ति, उसको वैकुंठ लोक में। तो ये सब इसलिए सृष्टि बनाई जाती कि सृष्टि भगवान अपनी इच्छा से नहीं बना रहे। भगवान क्या करें, जीव जो है ऐसे कर्म किए। अब जैसे जेल में कौन लोग गए? कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग लाइफ लॉन्ग जेल में हैं, कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए 1-2 साल के लिए जेल में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, जेल के बाहर हैं, कुछ लोग सड़क पे फुटपाथ पे भीख मांग रहे हैं, कुछ लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। ये सब क्यों हो रहा है? अलग 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 इतना सारा, सबको अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार उनका फल मिल रहा है। इसलिए भागवतम भागवत गीता हम पढ़ रहे हैं कि हमको अभी पता लगे कि हमारे अगर जन्म, हमारे कर्म अच्छे होंगे, अगर बहुत अच्छे होंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे इसी जन्म। अच्छे नहीं हो तो फिर से जन्म लेना पड़े, तो कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिले जिससे हम अपने कर्मों को और आगे बढ़ा के पूरा कर सकें। नहीं तो फिर पशु का जन्म मिलेगा। तो इसी जन्म में सारी शिक्षाएं दी जा रही, इसी जन्म में सारी शिक्षाएं दी जा रही। जो अभी पशु लोग हैं, इन्होंने पिछले जन्म में ये गीता के और भागवत के उपदेश सुने नहीं थे, और पशुओं जैसे कार्य किए थे तो इसलिए पशु बन गए, पक्षियों जैसे कार्य किए थे तो पक्षी बन गए। अभी जो पशु बने हैं इनको भी अभी कोई खाएगा, क्योंकि इन्होंने भी कभी खाया था किसी। तो हर कर्म का फल होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा फिजिक्स का लॉ है। हर क्रिया के लिए एक विपरीत और उचित और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो परिणाम भोगने के लिए जीवों को अलग अलग शरीर दिया जाता है। जिसने लास्ट जन्म में राक्षसों जैसा व्यवहार किया है उसको इस बार दंड देने के लिए राक्षस बनाया जाता है। तो इतनी सारी वैरायटी बनानी पड़ती। कितनी वैरायटी है? 84 लाख, 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ। इसका भी आगे आएगा, वर्णन आएगा। हम पहले ही बता चुके, जिन लोगों ने भागवत गीता पढ़ रखी उनको पता है 84 लाख वैरायटी में कितनी कितनी वैरायटी की काउंटिंग, कितने कितने किस्म कितना कितना वैरायटी रहता है। पानी में रहने वालों की वैरायटी 9 लाख रहती, पशुओं की वैरायटी 30 लाख रहती। वैरायटी बोल रहे हैं हम, टोटल नंबर नहीं, करोड़ों हो सकते हैं पशु, लेकिन वैरायटी कैटेगरी 30 लाख होती। वृक्षों की 20 लाख होती, कीड़े मकड़ों की 11 लाख होती, मनुष्यों की 4 लाख वैरायटी रहती, और पक्षियों की 10 लाख वैरायटी। इस तरीके से टोटल 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ भगवान को बनाना पड़ता है, क्योंकि उनकी ऐसी सी इच्छाएं थी, पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए तो फिर वैसा वैसा शरीर देना पड़ेगा। भगवान तो चाहते हैं सबको मनुष्य शरीर मिले या फिर सब लोग मेरे पास में आ जाए, लेकिन मनुष्य जैसे काम भी तो होना चाहिए। काम पशुओं जैसे किए तो अगला जन्म कैसे? इस बार तो पुण्य से मिल गया था कि पिछले जन्म में अच्छा कर्म, लेकिन अभी इस बार के जन्म कर्म अच्छा नहीं तो फिर मनुष्य कैसे दे दिया जाए? पशु जिसको जन्म मिलना है उसको मनुष्य कैसे दे दिया जाए? वो मनुष्यों को ही खाने लगेगा सब। तो उसके लिए फिर पशु बनाया जाता है, पक्षी बनाया जाता है, चींटी कीड़े मकोड़े ऐसा शरीर दिया जाता है उसकी इच्छाओं के अनुसार। ये आगे पढ़ेंगे हम। तो मनु है जो सातवें मनु है हमारे वाले, जिसके मतलब ब्रह्मा जी का भी मिड डे चल रहा है, बीच में चल रहा है। सूर्यदेव के पुत्र ही है। सूर्यदेव भी देवता है। हमको तो खाली लाइट लगते हैं, लाइट तो उनके शरीर से निकलती है सूर्यदेव से। सूर्यदेव वास्तव में सूर्य रथ पे बैठते हैं और भ्रमण करते हैं, इसलिए दिनों रात होता है, ऐसे घूमते। तो इस देश में भी, इंडिया में भी ऐसे घूम रहे हैं, तो दिन में सूर्य ऊपर पे आ जाता है, उसके बाद शाम को धीरे धीरे इवनिंग में सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। फिर उसके बाद सूर्य दूसरे कंट्री की तरफ जब उनका रथ चलता है तो दूसरे कंट्री में प्रकाश हो जाता है, अमेरिका और दूसरे कंट्री में प्रकाश हो जाता है। यहाँ अंधेरा हो जाता है क्योंकि अभी सूर्य मुड़ गए, टर्न ले लिया, अभी दूसरे रास्ते पे जा रहे, टर्न ले लिया तो इधर बैक हो गया, उनका रथ का पीछे का हिस्सा हो गया, और अभी यहाँ अंधेरा हो जाएगा, शाम रात को अंधेरा हो जाएगा। ये सब साइंटिफिक है, ये सब भागवतम में दिया हो, एक एक सिद्धांत को दिया हो भागवतम करने के बाद किसी के कोई मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। लाख प्रश्न भी हो तो भी लाखों प्रश्न के उत्तर मिलेंगे भागवतम से। भागवत गीता में शॉर्ट में है, भागवत में डिटेल में।
तो ये मनु ने अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया। इसके बाद महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता की शिक्षा परंपरा चलती रही, किंतु काल क्रम में श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। जैसे नॉलेज दिया जाता है, एक को दिया, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें, जब लास्ट व्यक्ति तक पहुंचता है तो ज्ञान जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भगवान को फिर से आना पड़ता है ज्ञान देने के लिए। वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर जो है लोग उसको मानेंगे नहीं और फिर आगे पाप होने लगेंगे। तो भगवान को फिर से अवतरित होना पड़ता है कि फिर से ज्ञान दे। सेम ज्ञान है, वही ज्ञान है, लेकिन वो पहले खंडित हो गया है, इसलिए ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए फिर से देना पड़ता है। जैसे चाइनीज विस्पर होता है, एक आदमी को दूसरे ने बात बोली, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, चौथे ने पांचवें को बोली, बाद में जाके बात उल्टी होगी, सब पलट गई। तो भगवान को ऐसे में फिर से आना पड़ता है। ठीक है, तो महाराज इक्ष्वाकु ने अपने मनु से पता, इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता चलती रही। तो अब इसके बाद आता है इक्ष्वाकु जो है, प्रतिमा माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। और एक क्वेश्चन है, तो सूर्यदेव भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं? यस, सूर्यदेव के ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र नहीं है, उस वंश में आ रहे हैं। वो आगे आएगा कि सूर्यदेव जो है, सूर्य चंद्रमा के भगवान ने पुत्र नहीं लेकिन डायरेक्ट देवता के रूप में बनाया है। सूर्य भी देवता है, जब देवताओं को बनाते हैं तो उसमें सूर्य को भी बनाते हैं, चंद्र को भी बनाते हैं। मतलब देवता लोगों को भी ब्रह्मादेव बना सकते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, वो हाईएस्ट है, भौतिक जगत के सबसे बड़े जीव है। उसके ऊपर भगवान है, भगवान से ऊपर नहीं, वो भौतिक जगत के। भगवान तो आध्यात्मिक जगत में है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। भौतिक जगत में सबसे ऊंचे जीव जो है ब्रह्मा जी। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी। जब भी कहीं फोटो देखेंगे पूरे सृष्टि की रचना, टॉप पे ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं जी। भगवान ने उनको ऑर्डर दिया कि आप बनाइए सब। वो भगवान के विश्वास पात्र है, ट्रस्टेड। मतलब और भी जो देवी देवता है तो ब्रह्मा जी के नीचे है? यस, देवी देवता। आप उसका पिक्चर देखेंगे तो ब्रह्मा जी के नीचे। ठीक है प्रभु जी, आप क्लियर हो गया, थैंक यू। ब्रह्मा जी शिखर के ऐसे टॉप पे बैठते हैं। जब कभी पिक्चर देखेंगे, अभी हम बताएंगे चार्ट में आगे जब आएगा, थोड़ा लेट आएगा वो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ। नित्य रूप कृष्णदास प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य जो हुए, उसमें हाँ। देवी देवता भी उसी में आते हैं कि अलग अलग प्रकार में? हाईएस्ट वाले में देवी देवता आते हैं। वो मनुष्य कैटेगरी में लिख देते हैं, लेकिन वो देवी देवता है, वो हाईएस्ट लेवल पे। और जैसे प्रभु जी जैसे मतलब जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट है वो देवी देवता में आता है। उसके ऊपर फिर वो ब्रह्मा जी और ये सब आते हैं। और इस पृथ्वी पर जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग हैं, तो एक ही कैटेगरी में आते हैं? ये सब 4 लाख कैटेगरी में आता है। जैसे जो जंगल में रहते हैं, एकदम कच्चा रॉ मीट खाते हैं, पशुओं को मारते करते हैं, वो भी 4 लाख में सबसे नीचे वाली कैटेगरी में आता है। मतलब वो बस मनुष्य बन गए हैं पशु जैसे ही मनुष्य बन गए, लेकिन उनको भी 4 लाख में, 4 लाख की जो वैरायटी रहती है, जो जैसे से ऊपर उठता था वो उसको मतलब 4 लाख में ऊंची कैटेगरी में देवता मनुष्य में टॉप मोस्ट में आ जाते हैं। जो लोग कृष्ण कॉन्शियस में, वो भी टॉप कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि नीचे से करके जब चालू होता है, एकदम जंगलों में रहने वाले व्यक्ति मनुष्य है, बस नाम के लिए मनुष्य है, खाना पीना सब पशु जैसा। उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर आते 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 जो लोग जो कृष्ण का नाम लेने लगते हैं, मतलब उसको सिविलाइज्ड, जो भगवान का नाम लेते हैं वो सिविलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। बाकी अनसिविलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। और सिविलाइज में भी फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर करते करते सिविलाइज में भी जो भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वो एकदम ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं। इसलिए 4 लाख कैटेगरी है। सब चेतना के ऊपर, उसकी कॉन्शियसनेस कैसा है, दिखने में नहीं, दिखने में कैसा फेयर हो अनफेयर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी चेतना अंदर कैसी है, उसके कार्य कैसे हैं, चेतना कैसी है, उसके आधार पर 4 लाख वैरायटी बनी। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये आगे का कॉन्शियसनेस, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह ये जो है भागवत गीता का भी उपदेश किया है। महाराज इक्ष्वाकु के बाद भागवत गीता की शिक्षा परंपरा चलती रही, किंतु कालक्रम में श्रृंखला इक्ष्वाकु वाली परंपरा थी, आगे जाके नष्ट हो गई। लोगों ने उसको नष्ट कर दिया, उल्टा सीधा भागवत गीता के नाम पे दूसरा प्रवचन देने लगे। तो फिर भगवान को 5000 साल पहले अर्जुन को भागवत गीता फिर से सुनाने आने पड़ा।
ये रिपीट किया है, पता नहीं कौन सी बार रिपीट किया, 1 करोड़ बार रिपीट किया होगा, क्योंकि इससे पहले जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि बनने से पहले भागवत गीता का ज्ञान चल रहा है। लोग समझते हैं भागवत गीता हिंदू धर्म में भी 5000 साल पहले चालू हुआ है, क्योंकि भागवत गीता तब अर्जुन को बोली गई थी। उनको ये पता नहीं कि भागवत गीता पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुकी। जब जब ज्ञान का नष्ट होता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, या फिर पवित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में धर्म आना पड़ता है, क्योंकि युग में कितने लाख साल होते हैं। कलयुग में 4,32,000 साल है, द्वापर युग में 8,64,000 है, त्रेता युग में 12,96,000 है, सतयुग में 17,96,000 है। इतने सालों बाद तो जो ज्ञान दिया है वो धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे के पास जा रहा है, वो थोड़ा उसमें तोड़ मोड़ करेगा, फिर दूसरा तीसरा उसमें थोड़ा अपना मन का डालेगा, तीसरा, ऐसा करते फाइनली वो नष्ट हो जाता है, फिर भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान रिपीट कर रहे हैं भागवत गीता हर बार। ओरिजिनली तो करोड़ों 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 साल पहले बोली गई थी, गिनती नहीं कब दिया था। ये रिपीट होता रहता है। तो ये सारा ज्ञान अपौरुषेय कहलाता है। ये शब्द महत्वपूर्ण है। अपौरुषेय मतलब इस भौतिक जगत के किसी पुरुष में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, किसी इसने नहीं बनाया है। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब जो पुरुष नहीं है, जो इस भौतिक जगत का व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब ये ज्ञान जो है भगवान के द्वारा बनाया गया। लेकिन जब पुरुष लोग, जब व्यक्ति बोलने लगता है, बोलते 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 थोड़ा उसमें कुछ अपना स्वार्थ का मिक्स करता रहता है। अभी बिजनेसमैन को भक्त करने को भगवत गीता बोलने को बोली जाएगी, पता है बिजनेसमैन क्या बोलेगा? कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। फैक्ट्री का ऑनर को बोलोगे, बोले कर्म ही पूजा है। जैसे क्या है कि सारे वर्कर काम करते रहेंगे फ्री में उसको देना, तो इसलिए वो अपने अपने हिसाब से सबको वो तोड़ मरोड़ करते रहेंगे ज्ञान। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान भगवान ने इसलिए दिया है कि व्यक्ति भागवत गीता को पढ़ के भगवान के पास जा सके। ये वास्तविक उद्देश्य ज्ञान देने का। उसको समझे, अपना जीवन उस तरीके से बनाए और अंत में भगवान के धाम चले जाए। उसको फिर से भौतिक जगत में नहीं आना पड़े, इस जगत में नहीं आना पड़े। ये वास्तविक उद्देश्य भगवत गीता के ज्ञान देने का। लोग अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ करते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यूज करते रहते हैं, तो कई बार पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए ये सृष्टि के प्रारंभ से ही, इस सृष्टि की प्रारंभ दिया इससे पहले, लेकिन इससे पहले दूसरे ब्रह्मा थे, उनको भी दिया था। फिर उससे पहले दूसरे ब्रह्मा थे। तो हर बार सृष्टि के प्रारंभ में जो नया ब्रह्मा आता है उसको देते हैं, पहले बार उसको देते हैं, क्योंकि प्रथम जीव है भगवान। फिर उसको आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तुम तो वो आगे देते जाओ इसको। तो हम देखते हैं कि भागवत गीता के साइड में जो इंडेक्स है उसमें देखा पहले ज्ञान कृष्ण ने किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? नारद मुनि को दिया था। नारद मुनि ने किसको दिया था? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने फिर इस ज्ञान को लिखा। पहले वर्बल चल रहा था सारा, फिर लिखा। लिखने के बाद भी, सुनाने के बाद भी लोग उसको अपना अलग अलग मीनिंग निकाल देते। तो ये ज्ञान जो है मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, नहीं तो मनुष्य तो इसको नष्ट कर देते। ओरिजिनल जो पहली बार ब्रह्मा जी को दिया वो हर बार ब्रह्मा जी को देते हैं। जब भी सृष्टि की रचना होती है तो ब्रह्मा जी को देते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मा जी उनको ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सुना। पहला बनाया जीव कौन है? जो भगवान ने बनाया। भगवान ने भी बनाया नहीं, भगवान ने क्या किया? अपने नाभि के कमल से उत्पन्न कर दिया ब्रह्मा जी। इसके बाद ब्रह्मा जी आगे बनाते रहते हैं जी। तो इसमें परंपरा कुछ दी हुई है। महाराज इक्ष्वाकु कौन थे? ये जैसे सूर्य पुत्र में से एक थे। सूर्य के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। तो मनु ने मनुष्यों के लिए मांसाहार को प्रतिबंध किया था। मनुष्य बना तो मनुष्य को मांसाहार नहीं खाना है, पहली चीज ही बना दी। क्योंकि मांसाहार नहीं तो दूसरे पशु हैं, दूसरे पशु को फिर सृष्टि बनाने में सारा मनुष्य सारे खलेगा, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। कई जगह मीट इंपोर्ट किए दूसरी जगह से, जो गल्फ कंट्रीज यहाँ पे सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, सारे लोग मीट बाहर से आता है, वहां पे पशु ही खत्म हो गए हैं। दूध बाहर से आता है, पशु ही नहीं, गाय भैंस नहीं, सारी चीजें बाहर से आती। खाली वो क्या वो उत्पन्न करते हैं गल्फ कंट्रीज में, जो खाड़ी देश है, खाली ऑयल उत्पन्न करते हैं, पेट्रोल डीजल, तो पानी में बाहर से आता है, जल भी। तो यहाँ पे महाराज इक्ष्वाकु
के बारे में बता रहे, ये भी पुत्र है, जैसे मनु पुत्र है सूर्यदेव का, ऐसे ये मनु के भाई हैं, ये भी सूर्यदेव के पुत्र हैं। फिर मनु कौन था, ये भी पुत्र, सबका थोड़ा थोड़ा परिचय दिया हुआ। मनु के भी 10 पुत्र थे, और इसके बाद में इसी वंश में आगे आए थे, इक्ष्वाकु के वंश में रामचंद्र आए थे, तो उसका भी वर्णन है। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में आए थे, आगे राजा अज हुआ था, अज से दशरथ, दशरथ से राम। तो ये छोटा छोटा वर्णन दिया रामचंद्र के बाद, रामचंद्र का वर्णन है, फिर आगे और भी हुए सभी वर्णन, ये शॉर्ट में। आगे 20वां श्लोक है, एष दाता शरण्य च, 20 श्लोक है, एष दाता शरण्य च यथा हि ओषि नरशिवि यशः वितनिता सानाम दोषयन्ति इव यज्ञवान। अभी किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं? राजा परीक्षित, जो भी जिसका जन्म अभी भी हुआ है। सारे ब्राह्मण लोग भविष्यवाणी करें कि कैसा होगा ये बालक, बहुत प्रसिद्ध होगा, उशीन नरेश, इसकी सबकी अलग अलग कथा है। शिबी की भांति उदार और दानवीर होगा तथा शरणागतों का रक्षक होगा। राजा शिबी का नाम आता है, बहुत दानवीर था। एक बार शॉर्ट में हम बता देते हैं राजा शिबी की कथा, पुराणों में आता है इसका। राजा शिबी एक बार जंगल में था, तो उसने देखा कि एक पिजन जो कबूतर है वो उनके पास आ गया और कांप रहा था, एकदम थरथरा था, कांप रहा था। और कबूतर अपनी लैंग्वेज में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, जो राजा शिवी समझ गए कि ये मेरे को शरण दे दो, मेरे को शरण दे दो। उन्होंने, राजा ने उसको अपने पास रखा, उठा लिया। इतने में एक बड़ा बाज आया, बाज, फाल्कन, बड़ा पक्षी होता है जो बाज, फाल्कन बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत बड़ा पक्षी रहता है। वो आया और राजा से बोला, शिवी से बोलता है, ये मेरा शिकार है, ये जो आपने कबूतर को बचाया ये मेरा है, मेरे को खाना है। राजा बोलता है, मैं तो इस देश का राजा हूं, इसको बचाना मेरा अधिकार है, कबूतर को पिजन। तो बाज ने बोला ठीक है, वो पक्षी ने बोला, बड़े वाले पक्षी ने, बाज ने बोला ठीक है आपको, लेकिन मेरा भी तो खाने का अधिकार है, मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा, आप तो राजा हैं। इसको बचाने का अधिकार है तो, लेकिन मेरे को खाना देने का भी तो आपका अधिकार है, मैं तो यही खाता हूँ, मांस खाता हूँ। तो राजा शिवी ने बोला कि ठीक है, तुमको इस एक तराजू पे रखते हैं, ये जो कबूतर है, पिजन है, इसके वजन का मैं तुमको मांस अपने शरीर से दे देता हूँ। तो काटने लगा, पीस काटने लगा अपने शरीर से, उसमें वो तराजू में डालने लगा, डालता रहा, शरीर का मांस निकालता रहा, तो भी वो पिजन कबूतर के बराबर नहीं हो रहा था, वेट के बराबर नहीं हो रहा था। तो राजा ने सोचा अब तो चला गया, मैं खुद ही खड़ा हो जाता हूँ, पूरा मैं अपने आप को ही दे देता हूँ इस बाज को, क्योंकि इसको भी खाना है। तो राजा खड़ा हो गया पजारे पे, और वो वेट, जैसे ही राजा खड़ा हुआ तुरंत वो बैलेंस हो गया, तराजू बराबर हो गया। उसमें से एक इंद्रदेव थे और एक अग्निदेव थे, वो दोनों देवता राजा शिवी की दानवीरता की प्रशंसा कर, दानवीरता का टेस्ट करने आए थे। तो उन्होंने देखा कि राजा शिवी कितना दानवीर है, कि अपने आप को उस कबूतर को बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया था। तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, दानवीर करता, ये इसकी कथा आती है। ऐसे ही उसी नरेश की भी कथा है। तो ये सब जो है, ये किसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, कि जो सारे ब्राह्मण लोग हैं, जो विद्वान ब्राह्मण है, ये सब लोग बोल रहे हैं परीक्षित की कि आपका पुत्र जो है परीक्षित इतना महान होगा, सब एक एक राजा से तुलना की जा रही। शिवी जैसा दानी होगा, उशीनर जैसा दानी होगा, अपने पूर्वजों जैसा महान होगा, और अपने कुल का नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। भरत, इतिहास में 2-3 भरत हुआ, तो ये भरत जो है दुष्यंत का पुत्र, दुष्यंत तो शकुंतला का पुत्र था। ये जो है भरत का यश कैसे नाम आ गया? भरत बोले था ना, राजा भरत जो था, ये जो भरत दुष्यंत का पुत्र भरत था, बचपन में ये शेरों से खेलता था। जब छोटा था बालक में, तो शेर के मुंह में हाथ डाल लेता था, उससे खेलता था। इतना पावरफुल था, इसका इतनी बाहों में इतनी शक्ति था। जैसे अभी भी जंगल में जाते तो कई लोग पॉइजनस स्नेक को पकड़ लेते हैं। पॉइजनस स्नेक जो जहरीला होता है, बाकी सबको तो डर लगेगा उसको, पॉइजनस को पकड़ लेते हैं,
कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कैसे कैसे जो थोड़े फेरोशियस एनिमल रहते हैं या कोई पॉइजनस रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। राजा तो ये दुष्यंत इतना पावरफुल था, इसका पूरा इसके नाम पे भारत पड़ा था। 2-3 भारत हुए इतिहास में। तो ये इतना था कि बचपन में लायन से खेलता था, इतना पावरफुल था। तो ऐसा प्रसिद्ध होगा, तो हर एक किस तुलना की जा रही है, ऐसा प्रसिद्ध होगा, ऐसा दानी होगा, ऐसा वीर होगा, एक एक राजा से किया जाएगा। तो सारा नाम आगे आएंगे इसके। ये ना हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ उदाहरण दिए। इसलिए ये महाराजा परीक्षित के बारे में सब भविष्यवाणी की जा रही है और एक एक राजा से इनके गुण बताए जाएंगे। इतना पावरफुल राजा महाराजा परीक्षित होगा। ये देखेंगे कि जन्म के बाद कैसे राज्य करते हैं और कैसे आगे धर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये राजा युधिष्ठिर और 5 पांडवों की सारी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये हम आगे की क्लासेस में श्रवण करेंगे।